अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप लोग के रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी रमज़ान रूटीन। कराची में रोज़ा बंद होने की टाइमिंग थी 5:25 और मैं उठ चुकी थी 3:30 बजे ही। सबसे पहले मैंने गैस चेक की, गैस आ रही थी, मैंने अपना कहवा रख दिया। फिर मैंने पढ़ी जी तहज्जुद की नमाज। इतनी देर में मेरा कहवा बन चुका था, वो छान के मैंने साइड पे रख दिया। फिर मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ गई। इतनी देर मेरा कहवा ठंडा हो रहा था। देखें, हम लोग ने सहरी बनाने के लिए तो उठना ही होता है, तो क्यों ना आधा घंटा पहले उठ के हम नमाज पढ़ लें, कुरान पाक पढ़ लें, खुद को थोड़ा सा टाइम दे लें। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो सहरी बनाने के लिए उठते हैं, फटाफट किचन में जाते हैं, आंखें बंद होती हैं, फिर भी सहरी बना रहे होते हैं। खैर जी, सबकी अपनी मर्जी होती है। मैं भी कोई इतनी इबादत गुजार नहीं हूँ। 4 बजने में 5 मिनट थे तो मैं किचन के अंदर एंटर हो गई। ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये आज का मेरा ट्राइपॉड है। इसके अंदर मैं यहाँ मोबाइल फिक्स करूंगी और अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करूंगी। रिंग लाइट की जगह मैंने इस जगह पे बल्ब लगा लिया ताकि आप लोग को अच्छी क्वालिटीज में वीडियो मिले। मेरी रिंग लाइट और ट्राइपॉड स्टूडियो में थे तो मैंने इस तरह से जुगाड़ लगा लिया और फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये जुगाड़ शेयर किया जाए। गैस का तो इतना मसला चल रहा है ना, इतनी हल्की गैस आई थी जिसपे मैंने खाना बना रही हूँ। आप लोग की तरफ गैस कैसे आ रही है? आप लोग की तरफ गैस का मसला है या नहीं, मुझे लाजमी बताइएगा। अब मैंने एक तरफ सालन गर्म होने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी। चाय में मैं डालती हूँ सौंफ और थोड़ी सी इलायची। इलायची को मैं थोड़ा सा इस तरह प्रेस करती हूँ, वो ओपन हो जाती है और फिर मैं उसको इस तरह चाय में डाल देती हूँ। अब जब तक चाय और सालन गर्म हो रहे हैं, मैं बना लेती हूँ पराठे। पराठों के पेड़े में रात में ही बना के रख लेती हूँ। ये है 2 सफेद आटे के पेड़े और 2 है लाल आटे के पेड़े। लाल आटे के पराठे मेरे पापा खाते हैं और एक पराठा मैं खाऊंगी और एक पराठा अम्मी खाएंगी। पेड़े में रात में इसलिए बना के रख लेती हूँ ताकि इस टाइम में जल्दी जल्दी काम कर सकूँ और इबादत का मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। अच्छा, मुझे आप लोग से एक रिक्वेस्ट करनी थी कि रेजिन आर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग काइंडली कमेंट्स में किया करें, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम मेरी टीम हैंडल करती है, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो आप लोग के जितने भी क्वेश्चंस हों प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में किया करें। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मत किया करें। मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं देखती, कमेंट्स देखती हूँ और कमेंट्स के हिसाब से ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। और अभी भी मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई है, लेकिन रमज़ान के बाद अपलोड करूँगी ताकि आप लोग भी फ्री हों और सुकून से मेरी वीडियोस को देखें। ये जी मेरा आखिरी पराठा था और गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। गैस ने इतना तंग किया हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। पर ऑयल गर्म ही था तो मैंने उस पर तेल डाला और अंडा फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ इन दोनों ने मेरा सर खाया हुआ था कि हमें बाहर जाने दो, तो मैंने कहा चलो इतनी देर ये लोग भी वॉक करके आ जाएं, तो मैंने इनको भी आज़ाद कर दिया थोड़ी देर के लिए। ये जी मैं दही को 2 हिस्सों में ईमानदारी के साथ डिवाइड कर रही हूँ, एक अब्बू के लिए और एक अम्मी के लिए। अंडा जो मैंने फ्राई होने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका था गर्म तवे के ऊपर ही। और यहाँ हमारे नेबर्स आए हुए थे कि अगर आपकी गैस आ रही है तो हम आपके घर खाना बना लें, लेकिन हमारी खुद की गैस नहीं आ रही, हम क्या बताएं। अल्लाह का शुक्र है मेरा सारा काम हो चुका था, बस सालन था वो थोड़ा सा ठंडा था, उसे गर्म करना था। एक बार फिर मैं चेक करी थी गैस आ रही है या नहीं, गैस नहीं आई। फिर मजबूरन मुझे ओवन के अंदर सालन को गर्म करना पड़ा। अंडे के ऊपर डाला मैंने थोड़ी सी नमक और काले मिर्च। इतनी देर में यहाँ बज चुके थे 4:30 और मैंने टाइम पे अपनी सारी सहरी बना ली थी। ये है मेरी सहरी, अंडा पराठा और चाय। सहरी करने के बाद जी गैस इतनी तेज़ आ रही थी तो मैंने फटाफट से दूध रख दिया दही जमाने के लिए। अब दूध बॉईल हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करके इसको जाग लगाने के लिए रख दूंगी। अब हमारी एक और नेबर्स आ गई थी कि अगर आप लोग की गैस आ रही है तो मैं अपना कहवा भी बना लेती हूँ। उन्होंने कहवा बनाना था चाय के लिए और यहाँ मैं अपने बर्तन धो रही थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझसे पूछ रही थी तुम ये क्या कर रही हो। उनके लिए मतलब एक अलग ही चीज़ थी कि ये पागल हो गई है, अपनी ही वीडियो बना रही है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन उनको फिर भी समझ नहीं आता यूट्यूब वीडियोस क्या होती हैं। वो मुझे आगे से कही थी प्लीज़ मुझे वीडियो में मत लेना। खैर तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ अपने चूज़ों, हमने चूज़े रखे हुए, उनको खाना पानी डालने के लिए उनको खाना पानी डाला। और यहाँ हमारे पास रोज़ा बंद होने में सिर्फ 2 मिनट थे। ये जो लास्ट मिनट का 1 गिलास पानी होता है ना, हम जानते हैं कि हम ऊँट नहीं है, हम इसको पूरा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी पीना लाजमी है। ये ना पिए बगैर लगता ही नहीं है कि हमने रोज़ा रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा रख लिया था। अब बारी थी इन दोनों को खाना देने की। इन दोनों को मैंने खाना दिया फटाफट से और फिर पढ़ी फजर की नमाज। नमाज पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा। अब 6 बज चुके थे। जो दूध बॉईल किया था वो ठंडा हो चुका था तो मैंने यहाँ दही जमने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने इमली भिगो के रखी हुई है चने चाट बनाने के लिए और ओवन क्योंकि गर्म ही था तो मैंने दही जमने के लिए ओवन में ही रख दिया। हल्का हल्का सूरज निकलना शुरू हो गया। अब मैं सोने जा रही हूँ। तो जी मैं
सो के उठ चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है। जो दही हमने जमने के लिए रखा था वो देखेंगे जमा है या नहीं। और ये जी बहुत अच्छा जम चुका है। रुके मैं चम्मच लेके आती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये चेक करें जी कितना अच्छा दही जमा है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी फ्रिज के अंदर। उसके बाद जी मैं हुई फ्रेश और फिर मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज। अब जी आ चुकी थी मेरी हेल्पर। मैंने घर समेटा, हेल्पर के साथ हेल्प करवाई, घर भी साफ सुथरा हो गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब बारी थी जी इफ्तारी बनाने की। अच्छा जी, आप लोग के इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे कि आपने रमज़ान प्रेप्स हमारे साथ शेयर नहीं की। मैंने बहुत सिंपल से रमज़ान प्रिपरेशन की थी। वाइट चनों को बॉईल करके इस तरह पोर्शन से मैंने उनको फ्रीज कर लिया था। हरे चनों को छील के मैंने इस तरह से फ्रीज कर लिया है। और ये प्याज और टमाटर को थोड़ा सा भून के मैंने इस तरह से पोर्शंस बना के फ्रीज कर लिया है। अब जब भी मुझे चाहिए होता है मैं एक पोर्शन निकालती हूँ, उसे पैन में डालती हूँ, फ्राई करती हूँ। हरी मिर्ची भी मैंने फ्रीज की हैं, मैं आगे दिखाऊंगी, वो भी डालती हूँ। और फिर सब्जी डाल के मैं उसको पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखें, ये हरी मिर्चें हैं, इसकी मैंने क्यूब्स बना के रखी हुई हैं। ये भी मैंने फ्रीज़ की हुई है। इससे मुझे वाकई बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और ये मैंने सीख कबाब लिए हुए थे, ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है, बेकार, इंतहाई बेकार हैं, ये बिल्कुल भी आप लोग ना लें। इस वाले बॉक्स में मैंने फ्रीज करके रखे हुए हैं रोल समोसे। 1 बाय 1 करके मैंने लेयर लगाई हुई है। एक लेयर समोसे की है, रोल की है, समोसे की है, रोल की है। ये देखें, इस तरह नीचे समोसे हैं, उसके नीचे रोल हैं। इस तरह शॉपर के लेयर लगाने से ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। और मुझे जब भी चाहिए होते हैं मैं बॉक्स खोलती हूँ, निकालती हूँ और फ्राई कर लेती हूँ। तो ये पोर्शन है जो मैंने बनाया हुआ है। और हाँ, ये इमली की चटनी हम कैसे भूल सकते हैं, इतनी मज़े की इमली की चटनी होती है। ये भी बना के मैंने फ्रीज किया हुआ है। अभी हम ये वाली यूज़ कर रहे हैं, दूसरी वाली फ्रीज है। इसकी रेसिपी आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ हल्की हल्की गैस आई थी तो मैंने आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया। चने चाट के अंदर ये आलू जाने हैं। अब हो रहे हैं 3:30 और मैं अब ये सारी चीज़ों को कटिंग करूंगी चुटकी बजा के। ये जो 2 किस्म के आलू और प्याज कटे हुए ये जाएंगे पकौड़ों के अंदर। ये सब्जी काट ली, ये मैंने चने चाट के लिए प्याज चॉप कर लिए, इमली की गुठलियाँ निकाल ली, फ्रूट चाट कट कर ली। और ये सारे काम मैंने जी चुटकियों में कर लिए। अब मैं ईमानदारी के साथ फ्रूट चाट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगी, एक अम्मी के लिए, एक अब्बू के लिए। दोनों में डाला मैंने चाट मसाला, लेकिन एक में डालूंगी चीनी क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है चीनी वाली फ्रूट चाट। और ये टैंग में 2 में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। अच्छा, आप लोग ने नोट किया होगा मैं हर चीज को 2 पोर्शन में करके फिर कर रही हूँ। यार, मेरे अम्मी अब्बू की चॉइस आपस में मैच ही नहीं करती। अगर मेरी अम्मी को फ्रूट चाट में चीनी पसंद है तो मेरे अब्बू को बिल्कुल भी नहीं पसंद। इवन के पकौड़ों के लिए मैंने आलू और प्याज 2 तरीकों से काटे, एक चॉप और एक थोड़ा स्लाइस हुआ। जो पकौड़े मैंने बनाए हैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब जी बन रहा है सालन। और सालन के लिए वही मैंने जो फ्रीज किए हुए थे प्याज और टमाटर वो डाले, उसके अंदर मिर्चें डाली, ये भी मैंने फ्रीज की हुई थी। इनको थोड़ा सा भूना, मसाले जो ऐड होते हैं वो ऐड किए, सब्जी डाली, इसे हल्की आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने फ्रूट चाट कर रही हूँ, चने चाट बनाने के लिए सारी चीज़ों को कट करके रख लिया था। इमली के अंदर से भी इसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। अब बारी थी इन दोनों को खाना देने की। इन दोनों को मैंने खाना दिया। वापस किचन में आ गई। जो दही हमने जमाया था उसमें से थोड़ा रायते के लिए अलग कर लेंगे। बाकी दही के अंदर हमने डाली चीनी, चाट मसाला, जीरा मैंने भून के थोड़ा सा कूट के रख लिया था। अब इसके अंदर ये जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाई थी कि मैंने सूखा धनिया भी इस तरह कूट के रखा हुआ है, पर ये दही में नहीं जाएगा। हम दही बना रहे हैं दही बड़ों के लिए, तो दही हम रेडी करके फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने बैटर बनाया हुआ है दही बड़ों के लिए। इसके अंदर बेसन, जीरा, सोडा, फूड कलर, चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के हमने बैटर रेडी कर लिया। अब मैं पढ़ने लगी हूँ असर की नमाज। यहाँ आई हुई थी हमारी कजन नेबर्स की बेटी। जब तक मैं नमाज पढ़ रही थी मामा ने दही बड़ों के लिए मुझे बड़े बना के दे दिए। अच्छा, हम लोग इसे दही बड़े कहते हैं और कुछ लोग इसे दही भल्ले कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में बताइएगा। पहले मैं फ्राई कर रही हूँ रोल, और रोल को इस तरह फ्राई करने से उसमें बहुत अच्छा कलर आता है। यहाँ मामा रेडी करी है चने चाट। चने चाट के लिए हमने जितनी भी चीजें काट के रखी थी वो सब डाल दी। आलू डाल दिया, इमली का पल्प डाल दिया। अब डालेंगे चाट मसाला भर के और हमारी चने चाट बनकर तैयार है। यहाँ हमारे रोल भी बनकर तैयार हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी समोसे, और समोसे भी मैं उसी तरह फ्राई करूंगी जिस तरह रोल फ्राई किए थे। दूसरी तरफ हमने दही के अंदर बड़े डाल के रख दिए। अब बस इसके अंदर पापड़ी ऐड होना रह गई थी। चने चाट भी कंप्लीट रेडी हो गई थी। अब मैं फ्राई करने लगी हूँ पकोड़े, और जो पकोड़ों का बाकी बैटर बचा था उसके अंदर मैंने मैदा डाला और स्लाइस हुए हुए प्याज आलू डाले।
पहले वाले जो पकोड़े मैंने डाले थे वो फ्राई हो चुके थे, उसको निकाला। अब दूसरे वाले पकोड़ों को मैंने डाला, अब इन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी और ये वाले पकोड़े भी मेरे बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ऑलमोस्ट मेरी सारी अफ्तारी बन चुकी थी। फिर मैंने इस तरह से अपने नेबर्स के लिए प्लेट रेडी की। जो भी मैंने बनाया था वो थोड़ा थोड़ा प्लेट में डाला और अपने नेबर्स को दे दिया। बारी थी जी शरबत बनाने की और मैंने चीनी का इस तरह शुगर पाउडर बना के रखा हुआ है। 1 गिलास के लिए मैं 2 चम्मच चीनी डाल देती हूँ और अभी मैं 3 गिलास बना रही थी तो मैंने 3 गिलास के हिसाब से 6 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच टैंग का लेमन फ्लेवर डाला, जामे शीरी डाला और इसे मिक्स कर लिया। अब बन रहा है रायता। रायते में मैंने डाला जीरा, नमक और ये ग्रीन चटनी थी वो मैंने डाली और रायता भी हमारा बन गया। तो अफ्तारी हमने भेजी थी तो नेबर्स के घर से हमें ये वाले पकोड़े आए थे और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी बनके रेडी है। अफ्तारी में है जी रोल, समोसे, देसी ब्रोस्ट, फ्रूट चाट, रायता, चने चाट, दही बड़े, इमली की चटनी, आबे जमजम और रूह अफ़ज़ा। और जी अब मगरिब का टाइम भी हो चुका है। हम लोग ने किया रोज़ा अफ्तार, उसके बाद पढ़ी मगरिब की नमाज पढ़ते ही फरमाइश आती है चाय की और फटाफट मैंने बनाई चाय। अगर मुझे कमेंट में किसी ने बोला ना कि आपके डिफरेंट कलर्स के कप क्यों थे तो उसका हाल मैं ये करूँगी। चाय पार्टी करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं फटाफट से आ गई किचन में और मैंने कहा चलो यार बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने बर्तन ना धोए और मैं लेट गई ना तो फिर ये काम पेंडिंग पे पड़ा रहता और फिर मैं खुद भी सुकून से नहीं लेट पाती, मुझे टेंशन होती बर्तन पड़े में। बर्तन धोने के बाद मैंने पेड़े बना के रख लिए ताकि मैं रात में जब उठूं तो मुझे इबादत का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। और जब सारे काम हुए हुए हो ना तो सुकून की नींद भी आती है। और बस ये है मेरी रमज़ान की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। आप लोगों के रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।